रिलायंस इंडस्ट्रीज टू कंसिडर, देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने आज बहुत अच्छी खबर आई, उसके बाद स्टॉक में बहुत अच्छी रैली भी आई। जस्ट बिफोर द एजीएम स्टार्टेड द कंपनी सबमिटेड वन फाइलिंग विद द स्टॉक एक्सचेंजेस, ये इन्फॉर्म करने के लिए कि 5 सितंबर को एक बोर्ड की मीटिंग होने वाली है जिसमें दे आर कंसिडरिंग अ बोनस इशू फॉर 1:1 इन 1:1 रेशियो। ठीक है, मतलब अगर आपके पास एक शेयर रिलायंस का एग्जिस्टिंग है तो आपको एक और शेयर बोनस में मिलेगा। ठीक है, बट आज के दिन का जो मेन चीज था दैट वाज द हाईलाइट फॉर द डे एंड दैट इज रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम। ठीक है, बहुत बड़े बड़े अनाउंसमेंट्स हुए हैं डेटा सेंटर के ऊपर, ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर, ग्रीन पावर के ऊपर, एंड इनके जितने भी ये इनकी सबसे बड़ी एआई के ऊपर दे आर डूइंग अ ह्यूज वर्क इन एआई। आप अगर आज देखोगे तो लाइक वी के व्हाट वी आर सीइंग कि भाई रिलायंस इंडस्ट्रीज 20 लाख करोड़ कैप की कंपनी है। ठीक है, बट इफ यू सी तो उसमें से जियो ऑलरेडी निकल चुका है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस जब उससे निकला है ना, तो वो खुद अपने आप में उसका मार्केट कैप 2 लाख करोड़ है, मतलब ये रिलायंस का ही एक पार्ट है। तो अगर अपने उस हिसाब से देखिए, अगर ये मर्ज नहीं होती तो आज ये 22 लाख करोड़ की कंपनी होती। ठीक है, सिमिलरली इसमें क्या होने वाला है दैट द कंपनी विल डिसाइड, बट एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री की वैल्यू अनलॉकिंग जो होनी है वो डीमर्जर्स के थ्रू ही होगी इनकी सारी। क्या क्या डीमर्जर हो सकता है? टेलीकॉम बिजनेस डीमर्ज हो सकता है, और आपका रिटेल का बिजनेस बहुत बड़ा है वो डीमर्ज हो सकता है, ग्रीन एनर्जी का इनका जो हाइड्रोजन का जो ये काम कर रहे हैं वो हो सकता है। राइट, ये 3 इनके बहुत मेजर बिजनेसेस हैं जिनको डीमर्ज करने का पॉसिबिलिटी है। राइट, तो बट अभी ऑल्दो दी इन द एजीएम ऐसा कोई बात नहीं हुआ है, बट मेरे को जो समझ में आ रहा है फ्रॉम द एजीएम कि अल्टीमेटली वैल्यू अनलॉकिंग फॉर द शेयर होल्डर्स इसकी मेजर होगी तब जब ये इसके जो अंदर के जो इसके पार्ट्स हैं वो सारे डीमर्ज होंगे और एक सेपरेट एंटिटी, लिस्टेड एंटिटी बन के जब ये आएंगे बाजार में, तब असली वैल्यू अनलॉकिंग होगी फॉर दी शेयर होल्डर्स। तो अपने एक बार चलते हैं वापस से ये इसकी प्रेजेंटेशन देखते हैं। देखो इसमें यू कैन डाउनलोड द प्रेजेंटेशन फ्रॉम एनएससी का वेबसाइट, और अभी हम लोग एक बार फटाफट इसको गो थ्रू कर लेते हैं क्या है। देखो 250 बिलियन डॉलर्स मार्केट कैप क्रॉस करने वाली फर्स्ट इंडियन कंपनी है, मतलब 20 लाख करोड़ वाली इंडिया की सबसे पहली कंपनी है। रिलायंस रैंक्स अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 50 मोस्ट वैल्यूएबल कॉर्पोरेशंस 2017 में थी, अभी टॉप 30 में है। ठीक है, और आने वाले टाइम पे टॉप 10 में भी जाएगी, एंड मुकेश अंबानी इज गोइंग टू डू इट। ठीक है, देख लो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, यहाँ पे कोई बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज वी वांट टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू लर्न। हम लोग सब लोग सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हो, जो देख रहे हो, मैं जो बता रहा हूँ मैं भी सीख रहा हूँ, बिकॉज लाइफ इज अ लर्निंग कर्व। हम लोगों को कंटिन्यूसली सीखते रहना है और अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है। ठीक है, जियो एंड रिटेल एक्सपेक्टेड टू डबल रेवेन्यूज इन 3 to 4 years। ठीक है, रेवेन्यूज और एबिटा 3 से 4 साल में, मतलब अभी 25 है, 26, 27, 28, 29, मतलब 2030 के पहले पहले इन लोग का एबिटा और रेवेन्यू डबल हो जाएगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। न्यू एनर्जी बिजनेस पोटेंशियल टू बिकम एज बिग एंड प्रॉफिटेबल एज O2C इन, जो भी ऑयल का ये लोग कर रहे हैं ना, इसका जो है उतना ही बड़ा वो हाइड्रोजन का इन लोगों का न्यू एनर्जी जो बिजनेस है वो बन सकता है इन द नेक्स्ट 5 to 7 years, मतलब 32 से 35 के बीच में कहीं पे। प्रूडेंट फाइनेंशियल फ्रेमवर्क एंड रिसोर्स एलोकेशन अलॉन्ग विद रोबस्ट बैलेंस शीट टू डिलीवर सुपीरियर रिटर्न्स। ठीक है, आगे चलते हैं। शेयर होल्डर्स को ये लोग कब कब बोनस दिए, कब कब क्या दिए, इससे अपने को काम नहीं है। रिलायंस रिटेल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, रिलायंस रिटेल जो है इट्स अ पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज जो संभालती है ईशा अंबानी। अमंग द टॉप 10 ग्लोबल रिटेलर्स बाई मार्केट कैप एंड अमंग टॉप 30 बाई रेवेन्यूज, मतलब नेक्स्ट लेवल की इनका है। लोग ट्रेंड चिल्ला रहे हैं, बट बहुत बड़ा काम रिलायंस रिटेल भी कर रही है। ठीक है, just that the value unlocking will start only after these businesses are demerged.
unparalleled access to consumers across India, registered customer base of more than 300 million, 19,000 stores, 80 million square feet of area, 7,000 प्लस सिटीज में ये लोग हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म अक्रॉस कंजम्पशन बास्केट, ठीक है, हर टाइप के लोगों को केटर करते हैं। अगर आप जियो की साइट पे जाते हो, सस्ते से सस्ती चीज़ें भी मिल जाती है वहाँ पे। देन मर्चेंट पार्टनरशिप 400 मिलियन से ज़्यादा है। डीप टेक कैपेबिलिटीज़ अगर अपने देखें तो डीप रियल टाइम डैशबोर्ड्स, डेटा एनालिटिक्स, एआई एनेबल्ड ऑपरेशंस अक्रॉस वैल्यू चेन, ठीक है। ये लोग, इनके पास जो टेक टीम इनकी बहुत तगड़ी है और ये लोग डीप टेक को यूज़ करके पूरा डेटा को एनालाइज करते हैं, उसके ऊपर ही जो भी बिजनेस डिसीजंस है उसको लेते हैं, ठीक है। और अगर अपने आगे चले, कस्टमर बेस ग्रोसरी में भी ये लोग हैं और ये सारी चीज़ें हो रही है। इसमें ये लोग एक्सपैंडिंग सब्सक्रिप्शन सर्विसेज, कन्वीनियंस ऑफरिंग विद फोकस ऑन प्रॉफिटेबिलिटी बाय लेवरेजिंग सप्लाई चेन। डाइवर्स फैशन नीड्स को ये लोग देखते हैं, न्यू पार्टनरशिप करते हैं, बहुत सारी चल रही है इनकी। इन्वेस्टिंग इन डीप टेक एंड एआई नेटिव कैपेबिलिटीज टू स्ट्रेंथन ऑपरेशन, ठीक है। एआई के ऊपर ये लोग बहुत डिपेंड कर रहे हैं और इनका खुद का एआई इंटरनल है। एआई क्लाउड भी आज मुकेश अंबानी ने, अगर आपने सुनी है एजीएम, तो मुकेश अंबानी ने एआई क्लाउड की भी फ्री एंड डिस्काउंटेड सर्विसेज अनाउंस की है फ्रॉम दिवाली, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी चीज़, एक नई चीज़ आने वाली है। मतलब क्लाउड पे तो हम लोग को पता है, वी नो व्हाट इज क्लाउड, बट इतनी चीप आ जाएगी कि जो फॉरेन कंट्रीज की जो कंपनीज है, जो इतना ज़्यादा दे आर चार्जिंग अ बॉम्ब फॉर यूजिंग क्लाउड, वो कॉस्ट बहुत कम आ जाएगी। जिस तरह से नेट बिल्कुल सस्ता हो गया, वैसे ही क्लाउड सर्विसेज एंड उससे रिलेटेड जो भी सर्विसेज है वो बहुत ज़्यादा सस्ती हो जाएंगी, ठीक है। डिजिटल सर्विसेज के बारे में अगर अपने बात करें तो डिजिटल सर्विसेज में इसका बहुत सारा चीज़ आ जाता है। 490 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए हैं इनके। टोटल जो इनका जियो, आई मीन जियो मेनली द ब्रॉडबैंड 30 मिलियन, द जियो नेटवर्क वो 30 मिलियन हाउस कस्टमर्स के पास पहुंच चुका है। 85% ऑफ 5G रेडियो सेल ऑपरेटिंग इन इंडिया टुडे बिलोंग टू जियो, ठीक है। तो 5G में जो पूरा बोलते हैं मोनोपोली काइंड ऑफ, ये जियो की ही है 5G के ऊपर, ठीक है। डीप टेक के लिए ये लोग 5G का स्टैक इन लोगों का खुद का है, बिजनेस सपोर्ट सिस्टम इनका खुद का है। मतलब अगर आप एक तरह से देखोगे तो दे आर जस्ट लाइक अमेजन की जैसे ये लोग हो गए हैं, अमेजन INC के जैसे ये लोग हैं विथ चीपर रेट्स, ठीक है। तो अभी गोइंग फॉरवर्ड आई एम श्योर कि ये जितने भी बिग टेक कंपनीज हैं जो डीप टेक को यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक एंड दीज Amazons एंड दीज काइंड ऑफ कंपनीज, इन लोगों को बहुत टफ कंपटीशन मिलने वाला है। एंड एक चीज़ और भी है, इफ़ यू हैव नोटिस द मैरिज सेरेमनी ऑफ मुकेश अंबानी सन, वहाँ पे ये सारे बिग टेक कंपनीज वाले भी आए हुए थे। तो आई एम श्योर कि ही मे बी हैविंग सम पार्टनरशिप्स विद देम ऑल्सो, ठीक है। और मतलब कैटेगोरिकली मुकेश अंबानी टोल्ड इन द AGM कि हम लोग वी आर लुकिंग टू पार्टनर विद बिगर कंपनीज एंड द टॉप। देन डेटा सेंटर्स के ऊपर ये लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देखो टेक्नोलॉजिकल ये पढ़ते हैं यहाँ पे, अनलीशिंग टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन, बिल्डिंग लार्ज स्केल AI इंफ्रास्ट्रक्चर टू ऑफर AI फॉर ऑल, ठीक है। जिगावाट स्केल AI रेडी डेटा सेंटर्स इन जामनगर, ठीक है। एंड दोज डेटा सेंटर्स आर पावर्ड बाय ग्रीन एनर्जी। सब लोग डेटा सेंटर चिल्ला रहे हैं। मैंने 2 दिन पहले अनंत राज के ऊपर एक डेटा सेंटर थीम, ठीक है, बट वी डोंट नो कि रिलायंस किस लेवल का काम कर रही है, ठीक है, ऑन डेटा सेंटर। एंड डेटा सेंटर में अगर रिलायंस फुल फ्लेजेड है तो दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, जस्ट द सेम वे इट हैपेंड विद द टेलीकॉम कंपनीज। मीडिया एंटरटेनमेंट, मीडिया में भी इनके जो जियो सिनेमा है, ये लोग IPL और ओलंपिक्स का भी इस बार उनके पास ही था। तो नेचुरली क्या है कि इनको बहुत ज़्यादा एडवांटेज उससे मिलती है। फ्री में आपको दिखा रहे हैं बट दे आर गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम द एडवर्टीजमेंट्स एंड अदर स्टफ, ठीक है। अभी रिसेंटली अगर आपको पता होगा तो दे हैव एक्वायर्ड डिज्नी ऑल्सो। डिज्नी के मतलब डिज्नी का बिजनेस एक्वायर करने से इन लोगों को बहुत बड़ी एक एडवांटेज मिल रही है, ठीक है। देन वी कम टू O2C एंड अपस्ट्रीम। ये सब बहुत ज़्यादा नॉर्मल है। बाकी इनके जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं, जो इनके पॉलिएस्टर के और विनाइल के जो सबसे पहला इनका बिजनेस था, उसके ऊपर भी ये लोग टेक्नोलॉजी और
टेक का यूज़ करके उसको भी और सस्टेनेबल और बेटर और ग्रीन एनर्जी यूज़ करके उसको बढ़िया से बढ़िया करना चाह रहे हैं एट लोअर कॉस्ट्स। ठीक है। कमिंग टू ग्रीन एनर्जी, देखो ये लोग ग्रीन एनर्जी के ऊपर भी बहुत काम कर रहे हैं। 75,000 crores दे हैव कमिटेड फॉर इस्टेब्लिशिंग द न्यू एनर्जी इकोसिस्टम। ठीक है। इसमें मेनली क्या है, ये लोग ग्रीन हाइड्रोजन कर रहे हैं। देखो कन्वर्टिंग ग्रीन एनर्जी टू ग्रीन हाइड्रोजन एंड ग्रीन मॉलिक्यूल्स फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स। ठीक है, मतलब ये लोग एक्सपोर्ट भी करने का प्लान कर रहे हैं। डिलीवरिंग यूनिक सोल्यूशन टू अबेट एयर पोल्यूशन बाय जनरेटिंग बायो एनर्जी फ्रॉम नॉन कैटल फीड बायोमास। ठीक है, तो ये लोग मतलब डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं। प्रोडक्शन ऑफ सोलर पीवी मॉड्यूल्स टू कमेंस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के एंड में ये लोग वो भी कर सकते हैं। प्लस स्केलेबल जिगा फैक्ट्री designed for modular expansion can be expanded to 20 gigawatt at minimal cost and shortest time possible। ठीक है, मतलब एनुअल कैपेसिटी सोलर मॉड्यूल का इसका 10 गीगावाट है। ठीक है, विच इज़ ह्यूज। और इसको एक मतलब बहुत फास्ट टाइम फ्रेम में ये लोग इस कैपेसिटी को डबल कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इन लोगों के पास जिगा फैक्ट्री है, स्केलेबल जिगा फैक्ट्री है, जिसको ये लोग एक्सपैंड करने में इन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, मतलब ये लोग अगर आप देखोगे तो ये लोग सोलर का भी जो पीवी मॉड्यूल का भी इनका बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, विच इज़ मतलब अगर आप इन एनी केस इफ़ यू गो टू द स्क्रीनर, इफ़ यू लुक एट देयर मार्केट, इफ़ यू लुक एट देयर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, लाखों करोड़ में फिगर है। 3 लाख करोड़ के ऊपर का इनका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो वो जैसे ही कन्वर्ट होके आएगा ना, वो जैसे ही रेवेन्यू में कन्वर्ट होगा ना, तो उसके बाद इनका असली जो है इनका रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और आई एम श्योर कि इन द नेक्स्ट 5, 10, 15 ईयर्स इनका डीमर्जर भी होगा। मतलब अगर कोई 20 साल के होराइजन से रिलायंस लेके रख सकता है ना, तो इतना बड़ा वैल्यू अनलॉकिंग होगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। हम लोग ये देखते हैं कि 20 लाख करोड़ की कंपनी है तो उसमें अभी वैल्यू लाइक कितना और मल्टी बैगर, बट ये दिस कंपनी हैज़ द कैपेसिटी ऑफ बिकमिंग द लार्जेस्ट मार्केट कैप कंपनी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, मतलब कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसमें ये नहीं है, और ये बहुत बड़ा कर रहे हैं। उनकी खुद की मार्केट उनके देश में है। अब अमेजन इंडिया आ रहा है अपनी बिजनेस करने के लिए, राइट? एप्पल बाहर से आ रहा है अपना बिजनेस करने के लिए, और ये लोग इंडियन ही है और इंडियंस को ही के साथ ही इनको बिजनेस करना है। ठीक है, तो वो जो एक होम ग्राउंड का जो एक क्रिकेट में भी एडवांटेज मिलता है वो इनके पास बहुत बड़ा है। और मतलब ये एक ऐसी स्टॉक है जो हर इंसान के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, और बेचने के लिए नहीं होनी चाहिए, कभी भी बेचने के लिए नहीं होनी चाहिए। ये बस रखना है। आप आपके नेक्स्ट जनरेशन को फॉलो दोगे, फिर वो अपने नेक्स्ट जनरेशन को आगे देगा। तो मतलब वो, क्योंकि ये ऐसा एक स्ट्रक्चर है कि इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता ये स्ट्रक्चर। ठीक है, सो दिस वॉज अबाउट दिस थिंग। मार्केट में सब लोग बहुत ध्यान रखना है सबने, और बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से अच्छी वैल्यूएशंस लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के साथ बढ़िया फंडामेंटल्स वाली कंपनी ही लेना है। ठीक है,